कुत्ते को रोटी देने की परंपरा भारतीय समाज और संस्कृति में गहरी जड़ें रखती है। यह केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि इसके पीछे मानवता, करुणा और परोपकार की भावनाएं छिपी हुई हैं। यह कार्य पशुओं के प्रति हमारे दायित्व को दर्शाता है और इस धरती पर सभी जीवों के समान अधिकार को स्वीकार करता है। कुत्ते को रोटी देने का महत्व एक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं। हिंदू धर्म में कुत्तों को विशेष स्थान दिया गया है। कुत्ते को धर्मराज, यमराज का सहायक माना गया है। उन्हें भोजन देना यमराज को प्रसन्न करने और अपने जीवन में पापों का प्रायश्चित करने का एक तरीका माना जाता है। 2. जीव दया का प्रतीक रोटी देना इस बात का प्रतीक है कि हमें दूसरों के लिए करुणा और प्रेम दिखाना चाहिए। कुत्ते जैसे जीव अपनी जरूरतों के लिए मनुष्य पर निर्भर रहते हैं। उन्हें भोजन देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। 3. रोटी और पेट भरने का संदेश रोटी जीवन का प्रतीक है। इसे किसी जीव को देना यह दर्शाता है कि हम सभी के लिए भोजन उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। यह समाज में समानता और परोपकार की भावना को बढ़ावा देता है। कुत्तों के प्रति भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण। भारतीय समाज में पशुओं को देवता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। कुत्तों को भोजन देना न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि यह मानव और पशु के बीच एक गहरे संबंध को भी दर्शाता है। एक महाभारत और कुत्ता। महाभारत में जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा पर जा रहे थे, तो एक कुत्ता उनके साथ था। युधिष्ठिर ने कुत्ते के प्रति गहरी करुणा और दया दिखाई और उसे अपने साथ ले जाने की जिद की। यह कथा यह सिखाती है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए। 2. पशु पक्षियों की देखभाल का संदेश। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो व्यक्ति पशु पक्षियों की देखभाल करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कुत्तों को रोटी देना भी इसी विचारधारा का एक हिस्सा है। रोटी देने के पीछे छुपे सुविचार। एक जीव दया और परोपकार का प्रतीक। कुत्ते को रोटी देने का कार्य हमें सिखाता है कि हमारे पास जो भी संसाधन है, उनमें से थोड़ा हिस्सा दूसरों के लिए भी सुरक्षित रखना चाहिए। 2. वफादारी का सम्मान। कुत्ते इंसान के सबसे वफादार साथी माने जाते हैं। उन्हें रोटी देना उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। 3. भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म। यह कहा जाता है कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। चाहे वह मनुष्य हो या पशु, भोजन देना एक नेक कार्य है। समाज और कुत्तों को रोटी देने की प्रथा। एक त्योहार और धार्मिक अवसर। कई धार्मिक अवसरों जैसे अमावस्या या पूर्णिमा पर कुत्तों को रोटी दी जाती है। इसे शुभ और फलदायक माना जाता है। 2. सामाजिक जिम्मेदारी। यह प्रथा हमें सिखाती है कि समाज के सभी सदस्यों, चाहे वे मनुष्य हों या पशु, को भोजन की आवश्यकता होती है। इसे निभाना हमारी जिम्मेदारी है। कुत्तों को रोटी देने से होने वाले लाभ। एक धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ। कुत्ते को रोटी देने से धार्मिक दृष्टि से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह माना जाता है कि इससे पितृदोष और अन्य कष्टों से मुक्ति मिलती है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। कुत्तों को भोजन देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह माना जाता है कि इससे घर में शांति और समृद्धि आती है। 3. कर्म के चक्र का संतुलन। भोजन देना एक सकारात्मक कर्म है। यह हमें कर्म के चक्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। कुत्तों को रोटी देने के सुविचार। एक भूखे को भोजन देना सबसे बड़ी सेवा है। 2. पशु भी हमारी तरह इस धरती के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। 3. रोटी का एक टुकड़ा किसी की भूख मिटाकर आपकी आत्मा को तृप्त कर सकता है। 4. वफादार प्राणियों के प्रति कृतज्ञता दिखाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। 5. जो दूसरों की भूख मिटाता है, वह सच्चा इंसान है। निष्कर्ष, कुत्तों को रोटी देना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक मानवीय और नैतिक कर्तव्य है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हमें अपने संसाधनों का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी करना चाहिए। कुत्तों को रोटी देने का कार्य प्रेम, करुणा और परोपकार का प्रतीक है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा आनंद केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में है। कुत्तों जैसे वफादार प्राणियों के प्रति हमारी यह छोटी सी सेवा हमें एक बेहतर इंसान बनने की ओर प्रेरित करती है।